अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक इन्वर्टर है मेरे पास। इस पर OC3 का फ़ॉल्ट आ रहा है। OC3 का फ़ॉल्ट क्या है, क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या है, उसको कैसे हल करते हैं, इसके बारे में आज आपको तफसील से बताएंगे। OC3 बेसिकली ओवर करंट यानी कि मोटर चलते हुए अगर ओवरलोड हो जाती है तो OC3 का फ़ॉल्ट आ जाता है। OC3, OC1 या समथिंग और भी OC2 भी आता है। OC3 इस वक्त आ रहा है हमारे पास। हमने अभी तक इस पे मोटर की तारें नहीं लगाई हुई, सिर्फ पावर अप किया है। तो ये क्यों आ रहा है इसको देखते हैं। ये इन्वर्टर का इंटरनल मसला है, क्योंकि अगर मोटर लगी हो तो मोटर का इशू भी हो सकता है, मोटर के साथ जो केबल लगी है उसका इशू भी हो सकता है। अब इसमें सिर्फ ये इन्वर्टर का इशू है। इन्वर्टर में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसको अब कैसे हल करना है और ये कैसे होगा वो आपको तफसील से बताएंगे हम। इसमें जो मसला आ रहा है ये इसके CPU का है। अब मैं इस पर दूसरा CPU लगाऊंगा तो आपको चेक करवाऊंगा कि मसला इसके CPU में है और ये मसला हल हो गया है। बाज़ औक़ात इसके बोर्ड में भी इशू होता है, लेकिन ये जो पड़ा इन्वर्टर इसके CPU में मसला है। मैं आपको अभी इसको हल करके बताता हूँ। नया लगाने लगा हूँ, ये CPU उतार के इसके ऊपर दूसरा CPU लगाता हूँ मैं। ये CPU उतार के मैंने साइड पे रख दिया। ये दूसरा CPU मैंने उठाया, ये दूसरा CPU लगा रहा हूँ मैं। ये दूसरा CPU लग गया। अब इसको मैं पावर अप करूँगा। पावर अप करने के बाद देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं। ये देखें दोस्तों, हमारा OC3 का फॉल्ट क्लियर हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो रहा है। इस इन्वर्टर में मसला सिर्फ CPU का था। CPU ख़राब होने की वजह से OC3 दे रहा था, करंट डिडक्शन कर रहा था। ये बेसिकली इसमें इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, ये वाले। इसका नंबर है NSI 1200 या बाज़ औक़ात लगा होता है 7847 भी लगा होता है, 7844 भी लगा होता है। इस सर्किट में जब भी इशू आता है तो भी अगर इन्वर्टर में इशू होगा तो ये बेसिकली करंट डिडक्शन है। अगर करंट आपका ज़्यादा फ्लो करता है, इसको ये चेक करते हैं। अगर आपका करंट अगर आगे शॉर्ट सर्किट होता है तो इसको भी यही चेक करते हैं। और बेसिकली इनका मकसद होता है मोटर को बचाना। इन्वर्टर की भी सेफ़्टी और मोटर की भी सेफ़्टी। अगर चलते हुए या बंद पड़ी है मोटर चलाने लगते हैं तो OC1, OC2, OC3 का फॉल्ट आता है। तो यही 3 जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं या इसके साथ जो रेजिस्टेंस और PF लगे हुए हैं, यही करंट को सेंस करते हैं। आगे अगर आपकी वायर में मसला है, लीकेज है केबल में, या मोटर ओवर करंट हो रही है या करंट ज़्यादा ले रही है, तो यही चीज़ें इन्वर्टर में चेक करते हैं। अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर आपका मसला मोटर में है। अगर मोटर में इशू नहीं है, आप दूसरी जगह पर इन्वर्टर लगा के चेक करते हैं, इन्वर्टर आपका वहाँ पे भी मसला करता है, तो CPU, ये वाला CPU हमारा, ये भी मसला कर सकता है। और इस सर्किट में भी इशू हो सकता है, ये जो पूरा सर्किट है ये वाला। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाह।